क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने लड़े तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की नहीं बल्कि कर्ण की प्रशंसा की थी। आखिर क्यों? क्या कर्ण सचमुच अर्जुन से महान था? और कर्ण की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ से टकराता तो अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे हो जाता और जब अर्जुन का बाण कर्ण के रथ को भेदता तो कई हाथ पीछे भाग जाता। फिर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन की नहीं बल्कि कर्ण की प्रशंसा की। अर्जुन हैरान होकर पूछता है, माधव मेरे बाण से तो अर्जुन का रथ कई हाथ पीछे चला जाता है और उसके बाण से तो मेरा रथ थोड़ा ही पीछे होता है, फिर भी आप उसकी प्रशंसा करते हैं क्यों? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पार्थ तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ। इस रथ की ध्वजा पर पवन पुत्र हनुमान विराजमान हैं। मैं खुद इस रथ को थामे हुए हूँ। सोचो जब कर्ण के बाण इस रथ को हिला सकते हैं तो उसकी शक्ति कितनी प्रचंड होगी। यही वो क्षण था जब अर्जुन का अहंकार टूट गया और उसने सोचा कि कर्ण सचमुच एक महान योद्धा है। जब द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया गया तो विकर्ण ने विरोध किया, पर कर्ण ने गुस्से में द्रौपदी को अपमानित किया। यही अपमान महाभारत युद्ध का कारण बना। सीख ये है कि स्त्री का अपमान कभी ना करो, वरना उसका परिणाम पूरी सभ्यता को भुगतना पड़ता है। कर्ण का जन्म हुआ तो माँ ने त्याग दिया। गुरुकुल में जगह नहीं मिली। द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित किया गया। समाज ने बार बार उसे नीचा दिखाया, लेकिन कर्ण ने हर ठोकर से उठकर और मजबूत बनकर खुद को तैयार किया। इसीलिए उसे बाउंस बैक का प्रतीक कहा जाता है। तोड़ी जब गुरु ने देखा तो बोला, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, इतनी पीड़ा केवल क्षत्रिय ही सह सकता है। गुरु ने श्राप दिया कि युद्ध के समय तुम अपने अस्त्र का प्रयोग करना भूल जाओगे। सीख ये है कि गुरु और शिक्षा का अपमान मत करो, वरना उसका फल पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकता है। कर्ण जानता था कि पांडव ही जीतेंगे क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी उसने दुर्योधन का साथ छोड़ा नहीं। उसने कहा, मैं युद्ध भूमि में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आज की दुनिया में दोस्त तो बहुत बनते हैं लेकिन निभाते बहुत ही कम हैं। कर्ण ने दिखाया कि सच्ची दोस्ती कैसी होती है। जब कर्ण मृत्यु शैया पर पड़े थे तभी एक ब्राह्मण आया और उसने दान मांगा और फिर कर्ण ने अपने सोने की दांत को तोड़कर दे दिया। सोचिए, आखिरी सांस तक जिसने दान देना नहीं छोड़ा उसे ही दुनिया आज दानवीर कर्ण कहता है। यही उसकी सबसे बड़ी महान पहचान थी। इसीलिए जीवन में दो मित्र जरूर बनाइए। पहला भगवान श्री कृष्ण जैसा जो आपका मार्गदर्शन करे और दूसरा कर्ण जैसा जो मरते वक्त भी आपका साथ न छोड़े। यही है दानवीर कर्ण की कथा और उनसे मिलने वाली 5 अनमोल सीख। मैं शिवम गोस्वामी। इस वीडियो में हमने जानी है दानवीर कर्ण के जीवन की 5 अनमोल सीख जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।